नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को देखेंगे तो अभी फ़िलहाल क्या कर रखा है कि ड्राइंग्स को हाइड कर रखा है। ठीक है। और जो कैंडल मिला है, मतलब ऐसा मिलने की उम्मीद भी थी, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी एक बड़ा कैंडल पिछले सेशन में मिल चुका था। तो आप सबको पता है कि जब एक बड़ा कैंडल हम लोग को किसी सेशन में मिलता है तो उसके बाद एक उम्मीद रहती है कि मार्केट में कोई छोटा कैंडल हमें देखने को मिले। ठीक है। वरना सिंपल सी चीज़ है कि ये क्या बोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक बैठेगा नहीं और बड़ा पैसा मार्केट में फिर आएगा नहीं। ठीक है। क्योंकि जितनी फिक्र बड़े लोगों को अपने पैसे की होती है, उतनी रिटेलर्स को अपने पैसे की नहीं होती है। ठीक है। मतलब वो जो HNIs और FIs होते हैं, उन्हें ज़्यादा फिक्र होती है अपने पैसे की। और ऐसे कैंडल मिलने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा अपना भी काम आसान हो जाता है। यानी कि इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँगा तो आप इसको समझ पाएंगे। अभी तो फ़िलहाल ड्राइंग्स मैंने बंद कर रखी हैं कि आपको महसूस होगा कि ये हिस्सा ठीक है, ये जो जोन है, ये जोन जिसमें आपको थोड़ा सा खालीपन नज़र आ रहा है, ये जोन आपके लिए एक रेजिस्टेंस नुमा फॉर्मेशन करके दिखाएगा। ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस, लेकिन ये जो अभी बात बोली गई ना कि थोड़ा सा खालीपन है। ठीक है। तो यहां तक भी जाने की उम्मीद होती है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये एक रेजिस्टेंस भी है और यहां तक आने, जैसे मैं इसको कैसे समझाऊं, देखिए इसको देखिए। ठीक है। जैसे कि आप यूं समझें कि ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये ये देख रहे हैं, ये पूरा ब्लैंक एरिया, ये वाला। तो ये काम कैसे कर रहा है, यहां पे काम कर रहा था ना रेजिस्टेंस की तरीके से, यहां पे काम कर रहा था सपोर्ट की तरीके से, और बिल्कुल सपोर्ट की तरीके से उसने काम भी कर दिया। मार्केट को ऊपर लेके गया वो यहां से, समझ रहे हैं आप। लेकिन आया ना, ये देखिए, वहां तक उसको टच करने के लिए आया। तो ऐसे ही एक उम्मीद होती है कि ये जो खालीपन यहां पे है मार्केट का, ये इसको मार्केट ऐसे टच कर सकती है, फिल कर सकती है। दूसरी चीज मैंने क्यों बोला कि ये कैंडल अच्छी क्यों मानी जाती है, ये उनके लिए अच्छी है जो इंतजार करते हैं डायरेक्शन के बदलने का। अभी मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो माइनर ही सही, मेजर ही सही, कुछ भी, क्योंकि इस समय तो मैं मार्केट का कोई डायरेक्शन मान के ही नहीं चल रहा हूं। क्यों तब तक नहीं मान के चलूंगा, क्योंकि ये जो हरकत कर दी गई थी ना, ये देखिएगा, ये जो बजट वाली हरकत और ये जो ट्रेड डील वाली हरकत, अब ये चाहे इसको ऐसे करके मार्केट ब्रेक कर दे, या तो बहुत अच्छा टाइम ले ले, खूब बढ़िया 2-3 महीने का टाइम ले, और ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट को चाहे यहां पहुंच के ब्रेक करे, चाहे यहां पहुंच के ब्रेक करे। ये मतलब जो आप लोग सुनते होंगे, मैं बीच बीच में बोलता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है, पैटर्न नहीं, स्ट्रक्चर, ठीक है, वो यही होते हैं कि समझना पड़ता है कि मार्केट की स्ट्रक्चर, मतलब यूं समझिए मार्केट की चाल, कि मार्केट जैसे भगवान ने हम लोगों को दो टांगें दे रखी हैं, मतलब लेग्स, पैर, ठीक है, चलने के लिए, उस तरीके से मार्केट को भी एक चाल दे रखी है कि वो इसी चाल से मार्केट चलता है। मार्केट के पास बहुत ज़्यादा चालें नहीं होती, उसका एक तरीका है चलने का, बस वो समझने भर की देरी है, या वो समझने भर का मतलब इंतज़ार है, वो आप समझ जाओगे तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए सॉल्व आउट हो जाएंगी। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा हमारी जो दिशा है, जो किस तरफ की है, इस समय ऊपर की तरफ हम धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। यानी डेली टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन चेंज होने का सबसे पहला संकेत कहाँ से आएगा, जब हम आज की कैंडल को, मतलब ये कल की बातें की जा रही हैं, फिर कल क्या बनेगा, फिर उसके हिसाब से परसों की बातें की जाएंगी। ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से कल के लिए, जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देते हैं, बात को फिर से सुनिए, ध्यान से समझिए, जब तक हम इसे ब्रेक नहीं कर देते हैं, हमें पहला संकेत नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप। चलिए इसको ऐसे देखने की कोशिश कीजिए। ड्राइंग ओपन कर देता हूं और अब देखिए, थोड़ा सा आपको
मे बी ड्राइंग्स की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एक बिजी यहाँ पे बिजनेस दिखाई देगी, लेकिन हम लोगों ने मॉर्निंग में भी बात की थी ना कि इसको अब देखिएगा कि हमारे पास हम एक ट्रायंगल नुमा फॉर्मेशन में फंस रहे हैं। और हमारा जब मतलब ये वाला तो आज बन गया, जब ये आज सुबह नहीं बना था और जब सुबह बात की गई थी कि हमारे पास ये जो हिस्सा है ना खालीपन, यहाँ पे मार्केट कुछ काम करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, और अगर मार्केट को, जैसे मार्केट की ट्रायंगल का साइज क्या है, मान लीजिए ऐसे है, इस तरीके से हम अभी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मान लीजिए इस ट्रायंगल को अब, और ये जो ट्रायंगल में तो भाई ये वाली क्या मानी जाएगी, ट्रेंड लाइन, ये क्या मानी जाएगी, ट्रेंड लाइन। और इसको थोड़ा सा और एडजस्ट होकर नॉर्मल होना है तो कैसे होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा और वापस ये नीचे चला आता है, मतलब सपोज नीचे आ जाता है, तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे हो जाएगी। ये नीचे आ गया तो इसने ब्रेकआउट कर दिया, फिर ये वापस अंदर चले गया, तो ये ट्रेंड लाइन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ट्रायंगल ये नहीं रहा, अब ट्रायंगल ये नहीं रहा, अब ट्रायंगल ये हो गया है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मार्केट के यहाँ अपने ट्रायंगल्स को एडजस्ट करना होगा तो इस ये क्या बोलते हैं, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा और रीटेस्ट करवाना पड़ेगा। ये बड़े फ्रेम पे बातें हैं। फिलहाल बड़े फ्रेम पे इतना ही समझिए कि भाई हमें क्लोजिंग मिली है कल की क्लोजिंग के ऊपर, ये रहा नीचे का लेवल। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है हमें सिर्फ बाय ऑन डिप के सिनेरियो पे काम करना है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, डेली टाइम फ्रेम की बातें कर रहा हूँ, छोटे फ्रेम पे ये कॉन्सेप्ट बदल भी सकता है। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं 30 मिनट के चार्ट पे। अब 30 मिनट के चार्ट पे हम लोगों ने क्या कर रखा था, 30 मिनट के चार्ट पे सबसे पहला काम ये करना है कि चार्ट को थोड़ा पहले एडजस्ट किया जाए। और पहले आप चार्ट को देख लीजिए, छोटे मतलब मैंने स्क्रीन को छोटा कर दिया है, आप पहले इसको देख लीजिए कि वो दिख कैसा रहा है 30 मिनट के चार्ट पे, पूरी इमेज को पहले देख लीजिए। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं और इसमें से कुछ चीज़ें हटा देते हैं। कुछ मतलब कि जैसे ये ड्राइंग के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं, तो इसका काम ये जो हॉरिजॉन्टल वाला था, जो हम लोग के लिए ये हॉरिजॉन्टल एक रेजिस्टेंस के तरीके से था ना, तो इसको क्या करते हैं फिलहाल के लिए हटा देते हैं। ठीक है, इसका काम खत्म, इसका काम हो गया। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो लेवल आप देख रहे हैं जो कि कौन सा है, 25,600 के आसपास का, ये जो 25,600 के आसपास का लेवल, अभी मैं इसे जैसे हाईलाइट करूंगा तो राइट हैंड साइड में देखिए लिख के आ गया 25,600, 25,580। इसे थोड़ा आगे की तरफ अब आप एक्सटेंड कर लो, इसे आगे की तरफ क्या करो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आज ये जो हम लोगों ने हमारी एक माइनर ट्रेंड लाइन हम लोग बनाते हैं ना सिंगल लाइन से, ये जो सिंगल लाइन से बनाते हैं, आज की डेट में अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या किया, इसी के ऊपर पूरे टाइम चलता रहा, इसी के ऊपर पूरे टाइम चलता रहा, लेकिन एंड में जाके क्या किया, उसने एक नीचे की तरफ का एक कैंडल यहाँ पे हम लोगों को दिया। अब ये क्या माना जाएगा, ये एक प्रकार का ब्रेकआउट माना जाएगा, एक माइनर ट्रेंड, जैसे ये ट्रेंड लाइन जा रही है और नीचे तोड़ा तो ये ब्रेकआउट माना जाएगा। ब्रेकआउट के बाद ये क्या किया, सीधे ऊपर की तरफ गया रीटेस्ट करने के लिए। ठीक है, और अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो ये कौन सा लेवल है, इसको थोड़ा सा अगर छोटा करके यूं देखा जाए तो ये लेवल निकल के आ रहा है। इसको मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा मैं जल्दीबाजी में गलत बन गया था, ये मैं इसको ऐसे मानूंगा, यानी ऊपर की तरफ का। अब ये अच्छा, एक अपने ही सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा था कि लेवल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो देखिए लेवल्स जोन में ऐसे ही दिखाई देंगे, ये परमानेंट लिखे नहीं रहेंगे राइट हैंड साइड में। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप वीडियो को रोक के यहाँ पे लेवल्स नोट कर लिया करिए, जैसे कि 25,750 से 25,800 है ना, ये लेवल निकल के आ रहा है, ये जो जोन आप देख रहे हैं। तो अब ये पूरा हिस्सा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाला है। ठीक है, और हम कल की डेट में कहाँ पे काम कर सकते हैं, जिस चीज़ की उम्मीद है वो है यहाँ नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जिसने ब्रेकआउट के बाद ऊपर रिटेस्ट किया, तो यहाँ पे उसने क्या बना दिया, एक स्विंग बना दिया। आशा करता हूँ कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, फिर से देखिए एक बार कि ये जो हिस्सा है ये एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, बहुत माइनर। तो जब तक आप इस जोन के अंदर हैं, जब तक आप इस पर्टिकुलर जोन के अंदर हैं, ये आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन है।
ये आपके लिए क्या है, एक नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे रहा नहीं जाता कि नहीं ट्रेडिंग करनी ही करनी है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर जहाँ पे भी मार्केट खुलेगी, मार्केट कहाँ खुलेगी ये हमें नहीं पता, ठीक है, जहाँ पे भी मार्केट खुलेगी तो आप यहाँ से थोड़े वक्त के लिए मार्केट अपनी कैसे रखेंगे। देखिए इस जैसे 30 मिनट के फ्रेम पे है तो हमारी मार्केट क्या बता रही है कि आप एक थोड़े वक्त के लिए सेल ऑन राइज की पोजीशन पे काम कर सकते हैं। सेल ऑन राइज मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ आने की। एक मिनट, चार्ट को थोड़ा मैं ऑटोमेटिक, हाँ अब देखिए आप, ठीक है, ये जो ट्राइंगल बनना है ना, ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर काम करने का मौका मिल सकता है। लेकिन इसी में एक छोटा सा एरिया है, कौन सा, ये वाला, इसमें काम थोड़ा सा जो नए ट्रेडर हैं वो क्या करें, अवॉइड करेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत अहम लेवल यानी 25,600, ये वाला जो जोन आप देख रहे हैं, ये 25,600 एक बहुत ही अहम सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। साथ ही साथ ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ये वाली, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरीके से काम करेगी। ऊपर जाने की अगर कोई बात करे, अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी बात की, नीचे की तरफ थोड़ा सा रहने की कल की डेट में, ऊपर जाने के लिए मार्केट को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो भाई ऊपर जाए और रीटेस्ट करे, और दोबारा जब ऊपर की तरफ जाए तो ही हम ऊपर की तरफ इंटरेस्टेड होंगे। दूसरी चीज, ये जो 25,750 और 25,800 का जोन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरीके से हमें काम करता हुआ नजर आ सकता है। मतलब कल के लिए जैसे आज हमें हमारे पास ये इस तरीके का मूवमेंट दिखा ना, कल के लिए थोड़ा सा मार्केट कैसा हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है। कल का मार्केट थोड़ा सा कैसा हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है। बाकी डिपेंड करेगा कि विदेशी मार्केटें किस तरीके की हमें ओपनिंग देती हैं। तो दोस्तों बस निफ्टी में इतना ही एनालिसिस है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है जो अभी तक मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो लोग यहाँ पे एनालिसिस की वजह से केवल वीडियो देखते हैं या देख रहे थे, वो मतलब यहीं तक एनालिसिस है बस उनके लिए, ठीक है। बाकी उनके लिए जो थोड़ा सा बहुत मार्केट से लर्निंग की उम्मीद रखते हैं, वीडियो से मेरे मतलब, तो उनको ये समझना चाहिए कि जो ये हिस्सा था, ठीक है, ये हिस्सा जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, आपको अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे हूँ, तो एक बार पहले उसको देख लीजिए, फिर 5 मिनट के चार्ट पे भी देख लीजिएगा कि यहाँ से मार्केट ने, देखिए ये हमारे लिए कैसे काम कर रहा था, प्रॉपर एक सपोर्ट की तरीके से। जैसे अगर आपने यहाँ पे देखोगे कि मार्केट यहाँ पे एक बार गिरा, तो हमें यहाँ पे तुरंत सेलिंग नहीं करनी है, हमें यहाँ पे तुरंत क्या करनी है, सेलिंग नहीं करनी होती है। मार्केट एक बाउंस लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, जैसे कि कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे आज गिरा, कहाँ गया, ऊपर की तरफ। लेकिन अगर ये दोबारा, या मैं यूं कहूं, इस ट्रेंड लाइन को, जो माइनर ट्रेंड लाइन, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर दूं इस तरीके से, ठीक है, बात को समझिएगा। और इस ट्रेंड लाइन को आप चाहें तो इस तरीके से कहीं पे लगा दें जहां पे मैक्सिमम पॉइंट्स टच कर रहे हों, कुछ इस अनुपात में ऐसे, ठीक है, ये चीज़। तो अगर हम कल की डेट में फिर से इस हिस्से को ब्रेक करके इस तरीके से नीचे की तरफ आते हैं, तो फिर हमें यहाँ पे काम करने का मौका मिल सकता है। और इसीलिए कहा गया कि जब तक हम इसके अंदर अगर कहीं पे हैं, तो ये हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन की तरीके से। तो यहाँ पे आपको एक मौका, अब इस मौके को अगर आप 5 मिनट के फ्रेम पे देखोगे, तो आपको क्लियरली एक फॉर्मेशन की तरीके से, जो कल की डेट में हम लोगों ने बात की थी ना, ये देखिए, मतलब कुल मिला के आज सही मायने में आप यूं जाने कि मोटा मोटी 2 मौके थे। एक आपको यहाँ सपोर्ट लेवल पे मिला, ये वाले सपोर्ट पे, और फिर जो एक अभी हम लोगों ने डिलीट कर दिया था ना, जो जोन, अभी जो जोन हम लोगों ने डिलीट कर दिया था, शायद यहीं कहीं बना हुआ था, ठीक है, दूसरा मौका ये मिला। फोकस क्या करना है, फोकस अपने स्टॉप लॉस पे करना है, अपने मतलब प्रॉफिट पे फोकस मत करिए, ठीक है। सबसे पहले फोकस करिए अपने स्टॉप लॉस को, जो आपकी कैपिटल को थोड़ा सा यहाँ पे सुरक्षित रखता है, बस इतना समझ के चलिए। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट हमारी कैसी थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, तो मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा कैसा रहेगा, एक बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बैंक निफ्टी को लेके, ये उसका डेली चार्ट है। और डेली चार्ट पे भी क्या है, जैसे हम लोग ने
बात कर रखी थी ना कि निफ्टी अगर बुलिश होगा तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश होगा, है ना। वो आपको यहाँ पे उसकी डेली कैंडल की स्ट्रेंथ से पता भी चल रहा होगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की डेली जैसे आप देख रहे हैं ना कि इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए और इस पॉइंट को, तो आपको यहाँ से एक चैनल नज़र आ रहा है, आई मीन ये एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। बिल्कुल उसी तर्ज पे यहाँ पे एक उम्मीद है जो कि अभी हुआ नहीं है, अभी मिला नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि अगर कोई मान लीजिए छोटा कैंडल यहाँ मिलता है उसके बाद हल्का सा, क्योंकि ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तरीके से था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो अगर यहाँ पे कोई एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, ध्यान से समझिएगा हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो देखने को मिलता है तो क्या होगा, हम इस पॉइंट से जहाँ पे भी, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, जहाँ पे भी हमें स्विंग मिलेगा, हम अपना स्विंग यहाँ पे नीचे की तरफ हम अपनी ट्रेंड लाइन यहाँ नीचे की तरफ उतार सकते हैं। अभी हमारे पास है नहीं, अभी हम इसको बस ऐसे ही बना दे रहे हैं, एक मतलब यू बना के चल रहे हैं कि हमें यहाँ पे अगर मिलता है स्विंग, हम अपनी ट्रेंड लाइन लगा देंगे और उससे क्या होगा, हमें एक चैनल मिल जाएगा। कौन सा वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक चैनल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी को मैं 1 घंटे के चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ और एक काम करता हूँ, इसको ना डिलीट कर देता हूँ, वरना बहुत सारे लोग कहीं गलत चीज़ ना समझ लें, मतलब गलत तरफ ना चले जाएं, ठीक है। देखिए इस हिस्से को ये रेजिस्टेंस मान के चलने, रेजिस्टेंस है ही, ठीक है, हमारे स्क्रीन पे ऑलरेडी बना भी है। अब इसको मार्केट अगर ब्रेक करता है तो एक उम्मीद है कि भाई नीचे एक रिट्रेसमेंट की, तो यहाँ पे भी अगर कुछ ये फॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो हम बड़ी आसानी से क्या कर पाएंगे, अपना ट्रेंड लाइन हम यहाँ से उतार लेंगे कुछ इस तरीके से। और जैसे कि हम लोगों ने निफ्टी में देखा था ना कि हमें एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक माइनर सा ट्रायंगल मिल रहा है, तो जिसको हम लोगों ने एक नो ट्रेडिंग जोन मान के चला है, उसके नीचे हम क्या करेंगे, मार्केट को थोड़े वक्त के लिए कैसा रखेंगे, सेल ऑन राइज का रखेंगे, थोड़े वक्त के लिए कैसा। तो बिल्कुल वैसे ही बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे इसको चार्ट को और छोटा कर देता हूँ, 30 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए बिल्कुल वैसा ही आया है स्ट्रक्चर, जैसा कि इसमें भी देखिए एक नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ जाएगा, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ये हिस्सा, ठीक है। तो ये जो पार्ट बन रहा है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन का चला जाएगा और इसके नीचे अगर हम आते हैं तो मार्केट को थोड़ा सेल ऑन राइज के स्ट्रक्चर पे रखेंगे। कहाँ तक के लिए, इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये भी देख लीजिए, ठीक है। यानी 60,875, 60,770, तकरीबन 100 पॉइंट का ये जोन है, ठीक है। तो इस लेवल तक हम इस तरीके से थोड़ा सा, हाँ जगह बहुत कम है, जैसे कि निफ्टी में बहुत कम थी वैसे इसमें भी बहुत कम है, तो थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ख्याल रखिएगा। सिर्फ इतना ही है निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, बस खूब प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।